आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बसंत पंचमी स्पेशल सूजी की मिठाई की रेसिपी। इस मिठाई को देख के आपको लग रहा होगा इसमें मावा पड़ा है या क्रीम पड़ी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा है। इसमें घर के ही चीज़ों से बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस मिठाई को बनाएंगे। एक सीक्रेट चीज़ हम इसमें डालेंगे और आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट और बढ़िया बनके तैयार होगी। इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम बनेगी और परफेक्ट सेट होगी। मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम बनी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सॉफ्ट सी मिठाई को हम बनाना, जो कि जल्दी से बन गई है। सबसे पहले हम 1 कप सूजी ले लेंगे। सूजी यहाँ पे बारीक वाली हो तो ज़्यादा अच्छा है, मैंने भी बारीक वाली ही इस्तेमाल किया है। और एक बर्तन में मैंने इसे डाल दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे यहाँ पे ये 2 चम्मच मैदा। ये 2 चम्मच मैदा आपका बहुत ही अच्छा काम करेगी। इसे चिकनी मतलब मावे जैसी चिकनी बर्फ़ी आपकी बनके तैयार होगी। इस मैदे से अच्छे से ये सेट भी हो पाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम मिल्क पाउडर वगैरह हम नहीं डाल रहे हैं इस मिठाई में, तो ये मैदे से इसमें बहुत ही अच्छे से ये सेट होगी। तो यहाँ पे डाल दिया है। अब आप यहाँ पे आधे कप घी ले लीजिए और घी इसमें आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आपको 2 से 3 चम्मच घी इसमें डाल के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखें, हाथों से अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिए। कुछ इस तरह से इसमें मोयम लगाना है हमें। और ये सूजी में अच्छे से मोयम देखें लग चुका है, कुछ इस तरह से है। और जैसे मैंने बताया घी अपने हिसाब से डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा घी आपको डालना पड़े। तो यहाँ पे 2 चम्मच के करीब फिर से मैंने घी डाल दिया है। और अब हम इस सूजी को इसमें डाल देंगे और अच्छे से भूनकर तैयार करेंगे। और परफेक्ट इस सूजी को भून जाना चाहिए, क्योंकि इससे हम मिठाई बना रहे हैं। अगर सूजी कच्ची रहेगी तो मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। और तेज़ आंच में बिल्कुल ना इसे भूंजिएगा। अगर तेज़ आंच में भूंजेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हमें कलर भी नहीं चेंज करना है और सूजी को भी भूंजना है। तो बस आपको यहाँ पे धीमी आंच में लगातार सूजी को चलाते हुए भूनकर तैयार कर लेना है। यहाँ पे थोड़ी देर में आप देखेंगे 4 से 5 मिनट लगेगा आपको, और हल्का सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और एकदम परफेक्ट आपकी सूजी भुन जाएगी। और सिर्फ चीनी और सूजी से ही ये मिठाई आपकी बनके तैयार हो जाएगी। बस आपको सूजी को अच्छे से भूंज कर लेना है। अब देखें यहाँ पे जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा, तो बस हमारी सूजी भूंज के तैयार हो गई है। और मैंने इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए भुना है और इससे आपकी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मिठाई को आप बहुत सारे दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होती है, एकदम मतलब सूखी मिठाई रहती है, क्योंकि इसमें दूध मावा कुछ भी नहीं पड़ा है। तो इस मिठाई को आप स्टोर भी कर सकते हो। और बस अब हमें सूजी को इतना ही भूनना था। इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो बस मैंने इस बर्तन में इसे निकाल लिया है। और अब हम इस तरह से निकालने के बाद क्या करेंगे, और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने पौना कप के करीब चीनी लिया है। और अब हम इसमें आधे कप पानी डाल देंगे और बस चीनी को इस तरह से चलाते जाएंगे और चीनी को घुलने देंगे। घुलने के बाद आपको 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाना है, इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। कोई दिक्कत नहीं होगी कि इसका तार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो बस आपको क्या करना है, इस तरह से इसमें पानी डालना है और इस तरह से चलाने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाना है। तो बस इस तरह से जब उबाल आ जाए तो 2 से 3 मिनट आप पका लीजिएगा और एकदम आपकी परफेक्ट मिठाई बनके तैयार होगी बिना चाशनी के। तो यहाँ पे देखें अब 2 से 3 मिनट हो चुका है और चाशनी कुछ इस तरह से है। तो गैस को इस समय आपको बिल्कुल धीमे पे कर लेना है, क्योंकि धीमी आंच में ही हम इसे बनाएंगे। तो इस तरह से आपको जब चाशनी अच्छे से हो जाए तो आपको धीमी आंच कर लेना है। जैसे मैंने बताया सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है, कोई तार वाली गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। तो यहाँ पे ये चीनी जो है अच्छे से घुल चुकी है। अब जो सूजी हमने भूंज के रखी थी, अब हम इसे डाल देते हैं।
तो एक साथ ही मैंने सारी डाल दी है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये मिक्स होगी, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा और पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि अच्छे से ये थिक ना हो जाए और बढ़िया से ये सेट ना होने लगे। तो बस इस तरह से अब हम इसे चलाते जाएंगे। आप इस समय इसमें इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, ड्राई कोकोनट डाल सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट अपने पसंद का जो भी आप डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इस मिठाई को बनाया है, कुछ भी नहीं डाला है। अब देखें ये अच्छे से इस तरह से कंबाइंड सी हो रही है, अच्छे से पक के तैयार हो गई है। तो इसे चेक भी कर लेते हैं कि ये सेट होगी कि नहीं। तो आपको कटोरी में थोड़ा सा इसे गिराना है और फिर इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद ही आपको इसे चेक करना है कि इसका जो गोला है ना वो बनना चाहिए। इस तरह से जब उठाएं आप तो एक गोला आप इसका बनाएं तो इजीली बनना चाहिए इस तरीके से। तो ये देखें मिठाई एकदम परफेक्ट आपकी सेट हो जाएगी। तो आपको गैस को बंद कर देना है और बंद गैस में अभी आपको 2 मिनट इसे अच्छे से चलाते हुए फेंट लेना है, ताकि अच्छी से चिकनी मावा जैसी बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हो। तो देखें अभी गैस बंद है और मैं इसे चला रही हूँ। इसके बाद हम इसे साइड रख देते हैं और थाली को ग्रीस कर लेते हैं। तेल या घी जो भी आप लगाना चाहें थाली में, या फिर जिस भी बर्तन में आप इसे सेट करना चाहें। अब इस तरह से मैंने इसे किया और फिर इसके ऊपर मैंने बर्फ़ी सेट करने के लिए छोड़ दी। तो बस एक साथ ही आपको इस तरह से इसमें डाल देना है और अच्छे से फैला देना है। अब चारों तरफ बढ़िया तरीके से इसे फैला दीजिए और चम्मच की सहायता से चिकना भी कर दीजिए, ताकि ये मिठाई अच्छे से सेट हो पाए। तो कुछ इस तरह से मैं चम्मच से इसे चिकना कर रही हूँ। बढ़िया तरीके से ये चिकनी हो जानी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप चम्मच इसके ऊपर इस तरह से फेरेंगे अच्छे से ये चिकनी हो जाएगी। अब ये चिकनी हो चुकी है और मैंने इसके ऊपर थोड़े से बादाम और पिस्ता कटे हुए डाल दिए हैं, एकदम बारीक, और हाथों से दबा दिए हैं ताकि ये भी अच्छे से सेट हो जाएं इसमें। और आप चाहो तो कटोरी की सहायता से भी हल्का हल्का इसे दबा के इस तरह से सेट कर सकते हो। अब हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट में ही देखेंगे ये अच्छे से सेट हो जाएगी और जब आप इसे काटेंगे तो इजीली कटेगी और देखेंगे बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। तो आपको जैसे पीस पसंद हो वैसे काट सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे सूजी की कतली बनाई है तो कुछ इस तरह से कतली का शेप दे दिया है और मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ और निकाल के भी दिखा रही हूँ। तो देखें एकदम परफेक्ट और बढ़िया आपकी सूजी की मिठाई घर पर बनके तैयार हो गई है। एकदम इजी तरीका है, बहुत ही बढ़िया सेट होती है और अच्छे से ये बनी हुई है। मैं देखें इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम है, एकदम परफेक्ट बनी है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा।